अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टोरीज़ विद शबनम। आइए सुनते हैं एहसास और प्यार की सच्ची दास्तान। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। निदा हर रोज़ पार्क जाया करती थी। निदा को पार्क में घंटों बैठना अच्छा लगता था। निदा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती और छुट्टी के वक्त हर शाम को पार्क में आ जाती और अपना मन बहलाती। क्योंकि निदा अपने घर वालों से दूर रहती थी, उसे कोई दिक्कत ना थी कि घर कोई उसकी राह देख रहा होता। घर कोई होता तो उसकी राह देखता ना। निदा की ही तरह बहुत सारे लोग उस पार्क में आते आते थे। उनमें एक 7-8 साल की प्यारी सी बच्ची भी आती थी और अपनी मस्ती में गुम रहती। निदा को वो बच्ची इतनी अच्छी लगती कि निदा उसे देखती ही रहती। लंबे बाल, कजरारी आंखें, खूबसूरती की मिसाल आप थी वो लड़की। उसका नाम माही था। वो अपने साथ एक छोटी सी गुड़िया भी लाती और उसके साथ खेलती। निदा गुड़िया और उस बच्ची का प्यार भरा खेल देखती और अपने बचपन को याद करती। एक दिन वो बच्ची पार्क में आई तो बहुत उदास थी। चेहरा मुरझाया हुआ, रोनी शक्ल, जैसे बरसों की बीमार हो। निदा पहले पहल तो सब देखती रही, फिर उसके पास गई और पूछा, प्यारी बेटी, क्या तुम ठीक हो? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? इतना सुनना ही था कि बच्ची तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। निदा तो घबरा गई। निदा ने जैसे तैसे कर बच्ची को चुप करवाया और खूब प्यार करने लगी। प्यार पाकर बच्ची चुप हो गई, लेकिन चेहरे से उदासी ना गई। निदा ने एक बार फिर पूछा, आखिर अब बता भी दो बेटा कि तुम क्यों रो रही हो? मैं जिस गुड़िया के साथ खेलती थी ना, वो इसी पार्क में कहीं खो गई है। यह कहकर माही फिर रोने लगी। इस पर निदा बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ गुड़िया ढूंढने में मदद करती हूँ। तुम भी चलो और मेरे साथ गुड़िया ढूंढो। दोनों मिलकर गुड़िया ढूंढने लगी, लेकिन गुड़िया वहाँ होती तो मिलती। खैर, निदा ने मौके की गनीमत को देखते हुए गुड़िया ढूंढने का हौसला माही को दिया और घर आ गई। गुड़िया ना मिलती ना मिली। अब निदा को फिक्र लाहक हुई कि अगर गुड़िया नहीं मिली तो माही को वो क्या जवाब देगी, क्योंकि उसने तो वादा कर लिया था गुड़िया को ढूंढने का। खैर, सुबह हुई। निदा अपने सभी काम निपटाने लगी। इसी तरह शाम ने अपना आंचल लहराया और निदा पार्क आ गई। माही भी वहाँ आ गई। उसने फिर सवाल दागा, मेरी गुड़िया मिली क्या अप्पी? तो निदा ने माही को एक खत दिया। माही खत पढ़ने लगी। खत में लिखा था, प्यारी दोस्त माही, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी गुड़िया हूँ। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी। माही खत पढ़कर खुश हुई। उसकी खुशी देखकर निदा को भी थोड़ा हौसला हुआ। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। निदा रोज़ ही माही को खत देने लगी। उसमें कुछ ना कुछ गुड़िया के मुतल्लिक ज़रूर लिखा होता था, जिसे देखकर माही खुश हो जाती और रोती तक नहीं। वह अपनी सभी सहेलियों को गुड़िया की गुमकड़ी के किस्से सुनाती और खूब खुश होती। एक दिन जब माही के पास काफ़ी खत इकट्ठा हो गए तो निदा ने एक दूसरी गुड़िया लाकर माही के हाथ में रख दी। पहले तो निदा को लगा कि माही गुड़िया लेने में आनाकानी करेगी, लेकिन उसने गुड़िया ले ली। पर माही को कुछ अटपटा सा लगा, यानी अपनी गुड़िया बदली हुई लगी। तो माही ने कहा कि ये गुड़िया तो कुछ दूसरी गुड़िया है, ये मेरी गुड़िया नहीं है। इस पर माही ने गुड़िया के हाथ में एक चिट लगी हुई थी, वो उसे पढ़ माही को दे दी। माही चिट पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ये मैं ही तुम्हारी गुड़िया हूँ मेरी प्यारी माही, लेकिन मैं हर जगह गई हूँ और जगह जगह घूमने की वजह से मेरा रंग रूप थोड़ा बदल गया है। गुड़िया माही ने ये चीज़ पढ़ी, यानी कि माही ने चिट पढ़ी और खुश हो गई और उसने गुड़िया अपने पास रख ली। और माही ने अपनी गुड़िया सभी सहेलियों को दिखाई कि देखो मेरी गुड़िया वापस आ गई है, मेरी गुड़िया वापस आ गई। ये कहकर माही सभी को गुड़िया दिखाती और खुश होती। इसी तरह बरसों बीत गए। एक दिन जब माही बड़ी हुई तो उसने सोचा, अब उसे समझ आ चुकी थी, क्योंकि अब वह बड़ी हो गई थी, कि कैसे निदा ने माही को खुश करने के लिए वो गुड़िया वाला खेल खेला। उसके पास अभी तक सभी खत रखे हुए थे। वाकई कोई न कोई चीज़ कभी न कभी हमसे दूर हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी रुक जाए। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है।
तो मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आज की अच्छी बात की बारी आ गई। आज की अच्छी बात है कि ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो अतीत और भविष्य के बारे में सोचना नहीं है, अपने वर्तमान में ही जीना है, क्योंकि वर्तमान में जीने वाले ही हमेशा खुश रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।